गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे परीक्षा। इस कहानी में लेखक ने मनुष्यता के गुणों को सर्वोपरि मानते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति में दया, परोपकार, उदारता आदि गुणों का समावेश है वही व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पदों के योग्य होता है। इसीलिए देवगढ़ रियासत के ईमानदार और जन समर्पित दीवान सरदार सुजान सिंह जब अपनी वृद्धावस्था के कारण कार्यभार से मुक्ति का आग्रह लेकर अपने महाराज के पास गए तो उन्होंने सुजान सिंह को अपने जैसा दीवान चुनने का आदेश दिया और सुजान सिंह ने मनुष्यता के गुणों के आधार पर जानकी नाथ को दीवान पद के लिए योग्य व्यक्ति घोषित किया। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। उन्होंने जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवी नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हें ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला, रियासत देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन स्वयं को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाकिनी के मरीज को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वह इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने पूरे देश में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल भाग्य का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में उम्मीदवारों का मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुराने सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंक रखे और कंटोप देवगढ़ में अपने सज धज दिखाने लगे। सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभाव कि आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर लिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजदारे मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। रोजेदार मुसलमान जैसे रोजा रखते हैं तो आज 1 दिन, कल 2 दिन, इस तरह से ईद कब आएगी इसका दिन गिनते हैं, उसी तरह वो लोग भी दिन गिन रहे थे। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूपों में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। वे आजकल बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द स और ज से उनके घर पर नौकरों की नाक में दम था। आजकल ये सज्जन आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, वे हक्सले में उपासक थे। आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की आशंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को किताब से घृणा थी। वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वे नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। ये ब स च ये सब उनके
लिए कहा गया है, जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे, इस पद के लिए जो लोग आए थे। वे आजकल मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवा कोई और काम न था। लोग समझाते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कार्य सिद्धि हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था, इन बगलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। ये लोग जो अपने व्यवहार को बदले हुए हैं, इन लोगों में परख रहा था कि वाकई में इसमें अच्छा इंसान, कर्तव्य निष्ठा का पालन करने वाला इंसान कौन है। कौन देख रहा था? सुजान सिंह। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकर खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूम रही। लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इसी मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। सबको नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था। खिलाड़ी दम ले रहे थे कि किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। कुछ तो नाले में कीचड़ और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। गाड़ी कीचड़ से निकलने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए घुमाते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। उसी समूह में एक ऐसा युवक था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। हॉकी एक किनारे रख दी, कोट उतार दिया और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, गठे बंधन का एक लंबा युवक सामने खड़ा था। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, गाड़ी अभी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर चढ़ गया। युवक ने पहियों को जोर लगाकर ढकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा थी। वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी मिलता है। किसान ने भी उसकी ओर ध्यान से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलती है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन पहुंचा। उम्मीदवार प्रातः
से अपने अपने भाग्य का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने लक्ष्मी की कृपा दृष्टि किस पर होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवान के उम्मीदवारों, महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवारों की आंखें भी उधर उठी। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। जो आंखें उधर उठी उनमें ईर्ष्या थी। सरदार सुजान सिंह ने फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी जो पुरुष स्वयं घायल होकर एक गरीब किसान को अनाज से भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसे आदमी गरीबों को भी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म को कभी नहीं हटेगा, दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो उन्होंने जानकीनाथ को दीवान का पद दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हृदय में सद्गुणों को धारण करने वाले को ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जिसके हृदय में अच्छे गुण हो वही जीवन में सफल होता है। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है।